इसको ऐसे घुमा दो ये माइक। अनंत ज्ञानी परमात्मा के चरणों में वंदना, प्रभु महावीर देव के चरणों में वंदना, दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र श्री महाराज के चरणों में वंदना, आचार्य भगवान जैन सिंह श्री महाराज के चरणों में वंदना। जैन शासन के अंदर राजा महाराजाओं के लिए एक विशिष्ट शब्द रखा गया है, लब्ध्योस्मि कुत पुण्योस्मि लभेत जिन शासन। लब्ध्योस्मि कुत पुण्योस्मि लभेत जिन शासन। यदि कोई महापुण्यशाली है तो वो जैन शासन के अनुसरण जीवन जी रहा है तो ही महापुण्यशाली है। यह हम दो चीजें देखेंगे, पुण्यशाली किसे कहते हैं, महापुण्यशाली किसे कहते हैं। क्योंकि महापुण्य का उदय प्रभु महावीर देव ने उत्तराधन सूत्र में दर्शाया है। उत्तराधन सूत्र प्रभु महावीर की अनंत यात्राओं का अंतिम निचोड़ है। क्योंकि अनंत यात्रा जब पूर्ण होने आई है, अब अनंत सुख जो चाहते थे वो अभी उनको मिलने वाला है। सिर्फ 16 प्रहर की देशना के बाद वो आत्मा का अभी इस 14 राजलोक में अस्तित्व है, यहां पर व्यक्तित्व है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। अंतिम जीवन प्रभु महावीर का, एक आत्मा की अनंत यात्रा पूर्ण होने आई। इस शासन के चरम तीर्थपति यानी कि अंतिम तीर्थंकर ऐसे प्रभु महावीर जब महापुण्यशाली की बात करते हैं तो समझदार के लिए इशारा है, बेवकूफ के लिए कोई बात ही नहीं है। तेजी ने टकोरो, ऐसी गुजराती में कहावत है। एक रेस का घोड़ा होता है ना, वो सिर्फ फायरिंग सुन के ही सीधा रेड रिबन कट करता है। रेस कोर्स में जब वो कंपटीशन होती है या कोई जुआ खेलता है तो रेस कोर्स में सारे घोड़ों को नंबर दिया होता है। इसमें जिसकी ट्रेनिंग बेस्ट होती है, जिसकी प्रोसेस ऑलरेडी बहुत बेहतरीन रेस के पहले होती है, जो ऑलरेडी खा पी के मस्त हो जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा उसको दौड़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, ऐसे अश्व को, ऐसे घोड़े को कुछ कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट रिजल्ट है। इस हिसाब से जब फायरिंग होता है या इशारा होता है, वो कुछ नहीं देखता है, सिर्फ टारगेट क्लियर करने का देखता है। और वो टारगेट रिबन कट करना है, मुझे फर्स्ट नंबर आना है। जैसे टारगेट के लेवल पर एक अश्व वो यदि प्रोसेस से परफेक्शन तक आता है तो उसकी वजह है कि उसका माइंडसेट, उसको वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहां पर जो अश्व की व्याख्या है, जैसे एक अश्व वो टारगेट क्लियर करता है, जिसको तेजी ने टकोरो कहवाए, यानी कि उसको विजनल बना देते हैं। जिसके पास विजन नहीं है उसके लिए बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शब्द रहते हैं, शब्द बोध नहीं बनता है। यदि राख के ऊपर देखे जाएंगे तो राख की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन राख को हटाया गया तो उसके अंदर आग जल रही है जो उजास दे रही है, शायद छूने जाओ तो जला देती है। रक्षा की वैल्यू ज्यादा है कि आग की वैल्यू, यानी कि कोयले में आग छिपी है उसकी वैल्यू ज्यादा है। शब्दों की वैल्यू ज्यादा है कि शब्द बोध की वैल्यू ज्यादा है। इंसान को समझदारी के साथ अपने जीवन को समझना जरूरी है या जीवन जीना जरूरी है। जीवन समझना इसके लिए जरूरी था कि ये जीवन बहुत बार मिल गया, अनंती बार मिल गया और मिलने वाला है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब लभेत जिन शासन की बात आती है, प्रभु शासन के अद्वितीय ऐश्वर्य की बात आती है, प्रभु शासन प्राप्त किए राजा महाराजा चक्रवर्तियों की बात आती है, प्रभु शासन में प्रवेश किए हुए ऐसे पापी कुमारपाल जैसे पुण्यशाली बनने उसकी बात आ रही है। प्रभु शासन के अंदर जब शॉर्ट मैसेज बुझ इतनी बातें जब चंड कौशिक को ध्यान में आती है, तब ये शासन की जाहो जलाली गरिमा और गौरवपूर्ण बनती है, क्योंकि उसके पास कोई साक्षात्कार का बोध निर्मित हो गया। यानी जीवन जीना है तो खत्म करो, जानवर भी जी रहा है। कुछ चाहिए, बहुत छोटे से कमिटमेंट है, जो कुछ पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, जो छोड़ना ही है। कुछ प्राप्त हो जाए उसके लिए बर्बादी कर रहे समय की, विचारों की, जीवन की, आगे जाके जैन शासन की। ये बर्बादियों के लेवल पर हम बहुत कुछ गंवा रहे हैं। इसके लिए छोटी चीज पाने के लिए संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। बड़ी चीज पाना ही है तो विराट ही मिलेगा, शुद्रता नहीं मिलेगी। अब शुद्रता पे, तुच्छता पे, घिलौनी हरकतों पे, या तो घिलौने कसायों पे, या तो गलत विचारों से जुड़ा कौन है, जिसके लिए शासन नहीं है। धन्यस्मि कृत पुण्यस्मि लभेत जिन शासन। ये शासन किसके लिए है? चक्रवर्ती और महाराजाओं के लिए। ये सेंटेंस किसके लिए लिखा है? वस्तुपाल तेजपाल के लिए लिखा है। और हमारे सामने इतिहास किन किन का है?
कुमारपाल, पेथर शाह, जांजन शाह, हाँ, अबू संघवी, किन किन का इतिहास है? जिन लोगों ने आराधना अद्भुत की, अखंड की, अस्खलित की, सफल की, फलीभूत की। आराधना करनी जरूरी नहीं थी, आराधना बलवान होनी जरूरी थी। इसके लिए छोटे जीवन के अंदर भगवान ने महिमा बताई कि तेरे जैसा जीवन किसी का नहीं है। तेरे जीवन के अंदर धर्म की जो महिमा है वो ही तुझे महिमावान बना सकता है। तेरे जीवन में यदि धर्म का यदि सौभाग्य है, धर्म करने की यदि तेरे पास कोई समझदारी, ज्ञान दशा है, तो वो अंत समय तक तेरा परम सौभाग्य खिल उठेगा। परम सौभाग्य का तो उत्तरदायित्व बन पाएगा। किसके लिए? क्रिया करने वाले के लिए नहीं, क्रिया को फलीभूत करने के लिए। इसके लिए जब जैन शासन की बात आती है तो कोई व्यक्तिगत बात नहीं आती, कोई क्रिया की बात नहीं आती, कोई समुदाय की बात नहीं आती, कोई ग्रुप की बात नहीं आती, ना कोई पार्टी की बात आती है, ना कोई व्यक्ति कुछ किया है ऐसे तब की बात आती है। बात आती है तो साक्षात्कार की बात आती है। इसके लिए फर्स्ट डे आपसे बात हुई थी, आविष्कार इज द टेक्नोलॉजी, चमत्कार इज द अनश्रद्धा, इज द फैथलेस, जो चमत्कारों के अंदर फंसा हुआ है, और साक्षात्कार इज द रियल लाइट, इज द ऑब्जर्वेशन। जो साक्षात्कार है वो आंतरिक निरीक्षण है, जो कोई निर्माण है, जो आपका कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, जो आपसे कोई लूट नहीं सकता है, जो आप गवा नहीं सकते, जो आपका कभी कम होने वाला नहीं है, जो आपको हर पल अंत समय तक, मुक्ति तक साथ देने वाला है, उसका नाम है आविष्कार, इसका नाम है साक्षात्कार, जो है सत्य का आकार। अब यहां पर टेक्नोलॉजी लेवल पर आविष्कार हो गए, वहां इंसान प्रभावित हो गया। जहां चमत्कार मिल गए वहां भी आकर्षित हुआ, वहां भी प्रभावित हो गया। लेकिन जब इससे भी महिमावान जब साक्षात्कार की बात आती है, तब उसका अज्ञान उसे आगे नहीं जाने देता, उसे बांध देता है, उसे सारी चीज डिस्टर्ब करती है, उसे हर पल कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज चाहिए। उसका जीवन पहले से ही कॉन्फिडेंसली नहीं है। कॉम्प्रोमाइज क्यों चाहिए हर बार? क्योंकि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है इसके लिए, कहीं ना कहीं संकलेश है, कहीं ना कहीं असुविधाएं है, कहीं ना कहीं कोई दबाव और तनाव में है, जिसके हिसाब से उसका ऐसा विश्वास नहीं बन रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज एक्सेप्ट, हर चीज शक्य है, हर चीज स्वीकारूंगा। अब देखने जाए तो बहुत सरल जीवन है, बहुत विशेष महिमावान धर्म है, और देखने जाए, समझने जाए तो सारा खेल कुछ समय का लिया है। इसके लिए हमारा ये साक्षात्कार 2 लेवल पे आपके साथ जुड़ेगा। साक्षात्कार 2 लेवल पे जुड़ेगा, या तो चातुर्मास बनेगा या तो वर्षावास बनेगा। क्या बनेगा? या तो चातुर्मास बनेगा या तो वर्षावास बनेगा। चातुर्मास की व्याख्या है 4 मास, 4 महीने के लिए आराधना। वर्षावास उसकी व्याख्या है बरस रहा है बूंद, हर पल आप पल्लवित हो रहे हो, क्योंकि पानी का एक नेचर है, जहां भी जाए वहां भीगा कर देता है, जहां भी जाए वहां मूवमेंट लाता है, जहां भी वहां जाए वहां स्मूथ बना देता है। इसके लिए जो भी भूमि में पानी आया उसका बीज पल्लवित हो गया। बीज होना जरूरी है, बीज नहीं रहा तो पानी भी यदि पत्थर पे आ गया तो मतलब नहीं है, पानी भी गटर में गया तो भी मतलब नहीं है, पानी कहीं रोड पे ढुल गया, कीचड़ में गया तो भी मतलब नहीं है। पानी आना जरूरी है, लेकिन सही जगह पर आना जरूरी है। साक्षात्कार का अर्थ रहा वर्षावास, जो बरस रही है बूंदे, जो बूंद हमारी आत्मभूमि को पल्लवित कर रही है, हमारे अंदर छिपे हुए बीज को ऑलरेडी कई नई दिशाएं, कोई नई शाखाएं, कोई नई यात्रा पे ले जाता है। अब ये सारी स्थितियों में साक्षात्कार करने के लिए बहुत कम लोग सौभाग्यवान बन पाएंगे, बहुत कम लोग, क्योंकि ज्यादातर अनंत काल यदि प्रभु महावीर का कसाय में गया है, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर डिक्लेयर हो गए आदिनाथ भगवान के समय पे। मरीचि ऑलरेडी, कपिल मुनि, कपिल एक खाली व्यक्ति, एक मेंबर्स, एक खाली समझदार समझने के लिए आया हुआ, वो बोलता है कि परमात्मा आपका फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर किसका है? 24वां नंबर किसका है? 24वां नंबर ये बाहर बैठे मरीचि का है। भगवान डिक्लेयर हो गए थे आदिनाथ भगवान के समय पे 24 तीर्थंकर कौन है? इसका टाइम पीरियड कोड़ा कोड़ी सागरों के ऊपर है, यानी कि करोड़ों करोड़ों साल। कैसा ऐसा केवल ज्ञान, कैसा ऐसा बेस्ट विजन होगा कि उसे वो आत्मा दिखाई दे रही है कि ये मरीचि है, उसको भटकना है, लेकिन तीर्थंकर बनेगा बनेगा बनेगा। और वो जब आत्मा तीर्थंकर बन रही है तो उसकी पूरी पोजीशन चेंज हो रही है, पूरी प्रैक्टिस चेंज हो रही है, पूरी परफेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि विजनल आदमी, बोधवान व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति, जिन शासन में जन्म नहीं, जिन शासन को फलीभूत करने वाली व्यक्ति, उसका पूरा नेचर बदल जाता है। वो क्रिया में बदलाव नहीं लाता है, वो अपने नेचर में बदलाव लाता है। यानी छोटी चीजों से हर बार संघर्ष ही रहा है, हर बार छोटी चीजों में कहीं ना कहीं वो पीछे ही हटा है। छोटी चीज पाने के लिए उसे कहीं ना कहीं अपने मन को मलिन करना पड़ा, पतित बनना पड़ा। जब उसे महान चीजों के साथ जुड़ना है,
उनका विजन बड़ा हो गया, उस समय पर वो विराटता को यानी विशिष्टता को प्राप्त करता है। छोटी छोटी चीजों में यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, छोटी चीजों को सुलटाने की यदि मेहनत करते हैं, छोटी चीजों में यदि हम बंध गए, जुड़ गए, ब्लॉक हो गए, तो फिर हमें छोटे ही रहना है, हम विशाल नहीं बन सकते। और विशाल और छोटे की बात सिर्फ यहां से है, समझदारी से। एक वर्षावास है, एक चातुर्मास है। हु डिसाइडेड? आप क्या तय करोगे? वो पॉसिबल नहीं आपके लिए, मैं लिख के दे दूं, पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बेस्ट बड़ी यानी कि सबसे बड़ी चुनौती आपको तय करनी है, और वो बड़ी चुनौती सिर्फ और सिर्फ आपके आईक्यू लेवल पर है। आप किस किस चीज को आप स्वीकार रहे हो, और स्वीकारने के बाद उस चीज को देख के उसमें आप स्थिर बन सकते हो। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, स्थिर बनवाने की बात है। एक चीज दूसरी चीज, एक घटना दूसरी घटना, एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति, एक जीवन और अनेक जीवन, उसमें आपका क्या डिसीजन है, आप क्या लीडरशिप मैनेज कर सकते हो आपके खुद के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया आप चाहो ना चाहो बदल जाने वाली है। दुनिया के लोग आपके कर्म के कारण दगा भी देंगे, अपने भी बनेंगे, पराये भी बनेंगे, विश्वासघात भी करेंगे, और आपके सामने अच्छा बोलेंगे, मन में जहर भी होगा। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने हर जगह पर धोखा दिया है। मैना को भी दिया है, चंदनबाला को भी दिया है, और प्रभु महावीर को संगम ने और गौशाले ने भी दिया है। ये संसार के स्वरूप से हम कभी भी हाथ मिला नहीं सकते। संसार के स्वरूप से हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वरूप भगवान ने कहा है, केवल ज्ञानियों के नजर में है। और ऐसी कंडीशन के साथ, ऐसी परिस्थितियों के साथ जब हम आगे जुड़ते हैं, तो इसका मतलब ये बना कि हम अभी तक सही रास्ते पे नहीं चले। और सही रास्ता अपनाने के लिए आपकी सबसे बड़ी चुनौती आज की नहीं है। आज आपके सामने कुछ इंसिडेंट्स बन रहे हैं, वो नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है आप कितना अपना अंतर परिवर्तन कर सकते हो। सबसे बड़ा बदलाव वही आपका साक्षात्कार है, क्योंकि जिस चीज को लेके आप सत्य मान रहे हो, जो चीज को अपना के आपको सुख मिल रहा है, जो चीज के लिए आपकी दौड़धाम थी, जो आपको मिल गया है, वो सारी चीजें यदि आपके शाश्वत गुणों के लिए, आपकी आत्मशक्ति के लिए यदि आपको परलोक में साथ देती है, तो वो फाइनल आपके लिए उपकारी है। अब आप सर्च करना है, एक ऐसा निरीक्षण करना है कि जिससे हम कोई ना कोई चीजों को हम बदल सके, कोई ना कोई बदलाव तरफ हमारा एक नया प्रयास शुरू हो सके। जब कुमारपाल महाराजा के लिए, वस्तुपाल तेजपाल के लिए, भामाशाह, पेथरशाह, देदाशाह के लिए जब ये विशिष्ट बात की है, तो इसका मतलब ये है धर्म चक्रवर्तियों के, राजाओं के लिए, भिखारियों के लिए है ही नहीं। धर्म सामान्य व्यक्ति स्वीकार ही नहीं दे सकता। सामान्य व्यक्ति सिर्फ क्रिया स्वीकार सकता है, बदलाव नहीं स्वीकार सकता। यहां कोई कठिन बातों की यानी कि कष्टदायक बात नहीं हो रही है, न किसी पे इल्जाम हो रहा है, लेकिन ये शाश्वत स्वरूप जो सामने आता है, तो सबके लिए सेम यूनिफॉर्म बन जाता है, सबके लिए सेम कायदा बन जाता है, सबके लिए सेम कर्म है। भगवान महावीर स्वामी को भी ये सिस्टम में आना पड़ा है। इसका मतलब क्या समझना? भगवान ने डायरेक्टली ज्ञान पे ही फोकस किया, ज्ञान को भी ऐसा बनाया जिसमें क्रिया डबल पावरफुल बन जाए। ज्ञान और क्रिया एक ही हिस्सा नहीं बताया, दोनों हिस्सा को सेट करके एक हिस्सा बनाया, दोनों को मिक्स करके एक नया रूप बताया, जो रूप आविष्कार यानी कि साक्षात्कार का है। ज्ञान रिएक्शन लाता है, क्रिया भी रिएक्शन लाता है। ज्ञान क्रिया रिएक्शन कभी नहीं लाता। रिएक्शन है, इसका मतलब कोई कमी है, और वो कमी पूरी करने के लिए वर्षावास है, चातुर्मास नहीं है। चौमासा करवा जानो है, पधारो कुण ना दे। उपदान करवा जानो, पधारो कुण ना दे। कण वास्ते करना है, वो फाइनल करो। जीवन के कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और परिवर्तन का कोई सूर्योदय नहीं दिख रहा। आपकी चुनौती बड़ी है, आपने बड़ा स्वीकारा है, तो इसका मतलब यह है कि संघर्ष भी बड़ा है और जीत भी बड़ी है और मेहनत भी बड़ी है। आपका पुरुषार्थ यदि सामान्य रहा, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ रह जाएगा, जो भगवान महावीर स्वामी ने, जो ज्ञानियों ने, जो अनंत तीर्थंकरों ने हर किसी जीव के लिए कहा है कि तेरा जीवन यह है, तुझे पाना यह है, तुझे जाना यहां है। इसके लिए तीर्थंकर की पहचान, ज्ञानियों की पहचान और ज्ञानियों के साथ जुड़ी हुई ज्ञानियों की बातों की पहचान, वो कठिन इसके लिए है कि जीवन में परिवर्तन लाना पड़ता है। और वो परिवर्तन, वो बदलाव यदि आ जाता है, तो समझ लेना कि अनंत काल में जो अंधेरा था वो चला गया। इसके लिए ज्ञानियों ने परिवर्तन को योग दृष्टि कहा। ज्ञानियों ने बदलाव को एक नई उजास की यात्रा कही कि जहां तुम्हारा विकास छिपा हुआ है,
जहां तुम्हारा धन छिपा हुआ है, जिस चीज के तुम मालिक हो, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो। तुम मालिक हो, तुम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो, तुम्हारे नाम की जो प्रॉपर्टीज है वो लो। क्यों अधिकार नहीं जमा रहे हो? तो जो आत्मशक्ति से जी रहा है, जिसके भावनाओं में, विचारों में एक नया बदलाव शुरू हो रहा है, और वो बदलाव मूलभूत है, फाउंडेशन है, वो बदलाव लॉन्ग विजन, लंबे समय तक है, इसके लिए वर्षावास है, चातुर्मास नहीं। आप डिसाइड करो, आपकी जिंदगी एक पोषद के लिए है। हाँ, केड़ा अवतारी लागे रहा है। हाँ, मैंने ऊपर आई नरेश भाई के बाउसी अतरा पोषद है, वाह, चेन्नई नगरी धन्य नगरी बन गई है। हाँ, अतरा पोषद में आराधक बैठा है। हाँ, कोई पोषद री आराधना में यदि कोई नई रोशनी प्रकट जाए तो पोषद री आराधना एक नए औषध, नई जड़ी बूटियों का रास्ता बता दे तो यही पोषद की आराधना एक विशिष्ट ऊर्जाओं के साथ, एक विशिष्ट संपन्नता के साथ एक गुण का आविर्भाव हो जाए तो क्रिया के पीछे छिपी हुई बहुत सारी शक्तियां पहचानने के लिए हमारा संघर्ष होना ही चाहिए। और संघर्ष इसके लिए होना चाहिए कि हमें कुछ पाना है, फिर पाने के लिए सब कुछ करेंगे। वो करने के लिए कहीं हटेंगे नहीं, कहीं पीछे रहेंगे नहीं, कहीं झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। संकल्प बल बलवान बनना चाहिए। इसके लिए साक्षात्कार है वर्षावास से। तो जब पुण्य ही बढ़ती है, जब पुण्य की ताकत बढ़ती है, तो वो पुण्य की ताकत वो महान पुण्य पे ले जाती है। इसके लिए दो पुण्य है, एक पुण्यशाली, एक महापुण्यशाली। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया के अंदर 14 राजलोक के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर दो सिस्टम है। एक पुण्यशाली एक जगह पर सेट होते हैं, एक यूनिट में सेट होते हैं, एक विभाग में होते हैं। एक महापुण्यशाली वो दूसरे विभाग में सेट होता है। इसका दूसरा विभाग है, एक कंस्ट्रक्शन, एक फ्लैट की वैल्यूज 1 करोड़ है, एक फ्लैट की वैल्यूज 10 करोड़ है। एक एरिया है, उस एरिया के अंदर यदि कोई चीज लेने जाते हैं, यदि वहां कहीं घूमने जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट कुछ अलग है, कुछ और है उसकी अलग है। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एक मेडिसिन की वैल्यूज 5 रुपया, तो एक मेडिसिन की वैल्यू 2 लाख रुपया भी है। एक इंसान है, जो इंसान की वैल्यूज ज्ञानियों ने पुण्य के द्वारा की, और वो पुण्य को ज्ञानियों ने अनुभव तरफ ले जाने का बोध दिया। पुण्य की बात कर रहे हैं कि बेस्ट पुण्य किसे कह सकते हैं, कौन सा पुण्य ऐसा है जो उसे इस जीवन में फलीभूत यानी कि आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि 2 दिन से हमारी पुण्य की बात चल रही है। उस पुण्य के अंतर्गत पुण्य की डिग्री मैनेज की, जैसे गोल्ड में कैरेट होते हैं, जैसे डायमंड में कोई ना कोई सेंट वगैरह अलग अलग होते हैं, जैसे दूध में, मिल्क में कोई फैट अलग अलग होता है, जैसे रेंट में यानी कि कोई रेट में कहीं पर भी फ्लैट वगैरह लोकेशन में अलग अलग प्राइसेस होते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, व्यक्ति नहीं कहते, जीव कहते, इस पृथ्वी पे 84 लाख जीवा योनि के अंदर 14 राजलोक के अंदर 14 राजलोक, हाँ मोक्ष की बात नहीं है, 14 राजलोक के अंदर ऐसे कोई अलग अलग विभिन्न प्रकार के ऐसे कोई पुण्यशाली जीव है जिसको हम परसेंटेज लेवल पर डिफरेंस कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको पूछा जाए कि पुण्यशाली किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको तो अभी 4-5 महीना 5 महीना जो चातुर्मास के, उसमें तो आपको ऑलरेडी आईक्यू लेवल ही डेवलप करना है। फिर आपको जैसे बोध ऐसे व्यवहार, जैसे आपकी समझदारी ऐसे आपका योग यानी कि आराधना। तो पुण्यशाली किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे? आप बोलोगे कि पुण्यशाली जैन धर्म मिला इसके लिए पुण्यशाली, कोई कहेगा कि मानव जीवन मिला इसके लिए पुण्यशाली, कोई कहेगा कि इसके पास बहुत संपत्ति है इसके लिए पुण्यशाली, कोई कहेगा कि इंटेलिजेंस है, स्मार्ट है, वो साइंटिस्ट है, वो पोस्ट पे है, कोई अच्छी सी गवर्नमेंट के लेवल पे, वो पुण्यशाली। कोई बोलेगी कि इसमें बहुत सारी आर्ट है, कलाएं है, उस कला के अंदर लोग प्रभावित होते, लोग अट्रैक्ट होते, इसके लिए पुण्यशाली। आपके लिए पुण्यशाली की अलग 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 व्याख्या है। कोई सोचेंगे कि छोटा बच्चा 6 साल का है और उसके इतने सारे श्लोक याद है, आप सोचोगे कितना पुण्यशाली, वाह वाह। किसी ने कोई अच्छा लाभ ले लिया, आप बोलोगे वाह पुण्यशाली, आपने तो अच्छा लाभ लिया। किसी छोटी उम्र में अच्छी तपस्या हो गई, आप बोलोगे बहुत बड़े अच्छे पुण्यशाली हो, तपस्यावान हो, आपकी तपस्या हो गई, तपस्वी अमर रहो। आप हर चीज को कंपैरिजन करते हो पुण्य से, वो तो बात सही है ना धर्म के लेवल पर। तो यदि आप पुण्य के कंपैरिजन पर, पुण्य के लेवल पर यदि कंपैरिजन करते हो, उसका यदि कोई तुलना करते हो, तो आपके विजन में, आपकी सोच में बेस्ट पुण्य किसका है और क्यों? क्योंकि आपको रीजन देना पड़ेगा उसका पुण्य है, वजह क्या? ये वजह इसके लिए कि आपके आईक्यू लेवल को डेवलप होना है, आपके इनर सेंस को डेवलप होना है, आपकी सुपर कॉन्शियस को और पावरफुल बनाना है। यदि वो बन गई तो फिर आप डिसीजन मेकर बन जाओगे, हर कोई निर्णय आसान हो जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करेगा, आपको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा,
आपकी फर्स्ट टाइम ही फाइनल डिसीजन होगी, फर्स्ट टाइम ही आपको पहली बार ही जो निर्णय लेना बेस्ट लोगे। कंफ्यूजन किसके लिए है? जिसका आईक्यू लेवल इतना पावरफुल नहीं है। हम कोई भी बात को लेकर नेगेटिव नहीं बोलेंगे, किसी भी बात को लेकर हम डाउन, किसी का मोरल हो ऐसी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जिसका आईक्यू लेवल बेस्ट नहीं है, जिसका आईक्यू लेवल खराब है, ऐसा नहीं कहेंगे। दूसरी बात यही होती है, लेकिन अच्छी भाषा में बोले जाए तो जिसके पास आईक्यू लेवल जितना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके पास निर्णय शक्ति कोई चीजों को लेकर नहीं होती है, उसके कंफ्यूजन के कारण बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम लेट भी होते हैं और बहुत सारे काम मिस भी होते हैं, बहुत सारे काम फेल भी होते हैं। वजह उसके पास प्लानिंग नहीं, विजन नहीं है। काम करने की क्षमता है, लेकिन काम करने के लिए उसके पास कोई ऐसी कलात्मा नहीं है, कला नहीं है। इसके लिए हार्डवर्क भी करना है ना, तो प्लानिंग से करेंगे तो सक्सेस होंगे। सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क के साथ प्लानिंग भी है। तो जिसको भी सक्सेस बनना है, सफल बनना है, आगे बढ़ना है, तो धर्म की दृष्टि से ऐसी जोजस को सोचा जाए तो पुण्यशाली की व्याख्या ज्ञानियों ने बताई, जो सच्चाइयों से, साक्षात्कार से जुड़ता है वो महापुण्यशाली, महाभाग्यशाली, महासौभाग्यशाली। हमारा जीवन पुण्यशाली के लिस्ट में आता है कि महापुण्यशाली के लिस्ट में आता है? यदि पुण्यशाली के लिस्ट में आता है तो महापुण्यशाली बनना है कि नहीं बनना है? यदि पुण्यशाली के लिस्ट में आता है तो महापुण्यशाली बनने के लिए हमारा संकल्प लंबे समय का है कि नहीं? तुम आज सुन लो, आज तुमने मन बना लिया, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, मैं करूंगा ही, ये सारी मैटर बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। वो छोटी कहानी सुनिए ना, कछुआ और खरगोश की। हाँ, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनिए ना। ऑलरेडी उसके पास स्लो मूवमेंट है, लेकिन लक्ष्य मजबूत था। उसके पास फास्ट मूवमेंट है, लेकिन वो हार गया। हकीकत में बलवान है, फास्टर है, जीते ऐसी कैपेसिटी है, लेकिन जीता नहीं। वो क्यों मैच नहीं जीत पाया? उनकी जो कॉम्पिटिशन थी दोनों की, एक खरगोश की और कछुआ की, उसमें कछुआ स्लो था, वो जीत नहीं सकता था। ऑलरेडी सबको पता है कि जीतेगा यही। एक बलवान व्यक्ति वो हारता है, उसकी वजह क्या? इसका बेस्ट प्लान नहीं है, उसका बेस्ट प्लान नहीं है। वो जो कछुआ था वो जीता, उसकी वजह थी, उसने बेस्ट एक ही लोकेशन कहा, मुझे मेरे काम को नहीं छोड़ना है, बस मुझे चलना है लेकिन रुकना नहीं। मैं भले स्लो चलूंगा लेकिन टारगेट तो खत्म करूंगा ही करूंगा। थका, रुका, कहीं मिसगाइड हुआ, किसी ने बुलाया ये, कहीं देखा ये। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको कुछ पाना है उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है, मुझे नॉनस्टॉप काम करना है, मेरी चैनल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी मुझे जाना है आगे। अब जब आराधना करनी है तो उस आराधना के अंदर यदि आप बलवान हो, आप शक्तिशाली हो, आप समझदार हो, आप कर सकते हो, तो रुका क्यों? रुकता है क्यों? वजह कोई होगी ना। हाँ, ज्ञान का ऐसा कैसा अभाव? ज्ञान समझूती थिंकिंग लेवल पर इतना डाउन क्यों कि हमें कोई खेल ही पता नहीं चले कि मेरा पाप खत्म हो रहा है, यानी मेरा पुण्य खत्म हो रहा है। हमें पता ही क्यों नहीं चले कि ये सारा पुण्य का जुआ है, ये सारी जिंदगी हमने ऐसे ही जी ली। हमारे पास जीव दया पालन के लिए कोई मैटर नहीं है, हमारे पास पापों को खत्म करने के लिए कोई मैटर नहीं है, हमारे आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई मैटर नहीं है। हमें आदर्श जीवन जीना है तो कोई आदर्श सुख भी हमारे सामने नहीं है। हमारी जिंदगी को साथ जुड़े हुए हमारा परिवार है, समाज है, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए कोई विजन हो। वो सारी कोई मैटर नहीं है, तो है क्या? यदि जीवन जीना है और जैन शासन मिला है तो जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, लेकिन जैन दर्शन की जो ऊंचाई है वो न मिलने की वजह एक ही है, हम राख से खेल खेल रहे हैं। आग की वैल्यू है, राख की वैल्यू नहीं है। शब्द बोध की वैल्यू है, शब्दों की वैल्यू नहीं है। क्रिया भी प्रभाव संपन्न तभी बनती है जो ज्ञान के परिपूर्ण होती है। तो ज्ञाने न क्रियाभ्याम मोक्ष जब उमा स्वाति महाराज ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं, और वो ज्ञान की संपदाओं के साथ जब अनंत ज्ञानी जुड़े हुए हैं, जब हम तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं और तीर्थंकर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तित्थाय रामे पश्यन्तु, हम प्रेम से, आविर्भाव से, उत्साह आनंद से हम बोल रहे हैं कि 24 संपी जिनवरा, क्या बोल रहे हैं? हम आनंद के परमात्मा, आपकी कृपा मुझे चाहिए ही चाहिए। लोगस्य उद्योगरे धम्म तित्थ यरे जिने, तीर्थ की स्थापना इसके लिए आपने की कि अनंत जीवों के लिए एक नई बोधवान जिंदगी प्रारंभ हो। आपने जब भी अनंत जीवों को यदि सामने रखा तो प्रारंभिक गौतम स्वामी से किया, तेरा अज्ञान आत्मा के लेवल पे, बाकी कोई अज्ञान नहीं है। विज्ञान एतेभ्य उतेभ्य वेद के पर्थ को के पूरा चेंजेस ला दिया, और वो चेंजेस इतना बेस्ट आया कि अंत समय में भगवान के वियोग के नाम पे ही मोक्ष हुआ। मोक्ष की वजह कौन थी? भगवान का ज्ञान। और जब ज्ञान विस्तृत हुआ
तो गौतम स्वामी को मोक्ष मिला किससे? वही भगवान के ज्ञान से। प्रारंभ भी ऐसा हुआ कि अंत समय तक वो छूटा नहीं, अंत भी ऐसा हुआ जो अनंत में समा लिया उसको, नो लिमिटेड। कैसा आनंद होगा? हमारी स्टार्टिंग कैसी है, हमारा प्रारंभ कैसा है। यदि आपको ज्ञान की उपासना पसंद नहीं है और आपकी पसंद की कुछ और है, तो फिर कोई चेंज लाना जरूरी है। क्योंकि छोटी छोटी जिंदगी, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे व्यवहार, छोटी छोटी सोच, वो छोटा ही बना के रखता है। इसके लिए ज्यादातर जीवों को बाह्य भावों में इंटरेस्ट है। किसने क्या किया, कौन क्या करेगा, कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, ये वजह क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। थारू का तू क्या कर सकता है तेरे लिए, वो बता। तू दुनिया तो तेरे लिए बदल जाने वाली है। तू जिसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, तू जिसके लिए कुछ सोच रहा है, उसका भाग्य बढ़ जाएगा, तेरे से आगे निकल जाएगा। तू किसी को गिराने की कोशिश कर रहे, जैन शासन में ये सिस्टम ही नहीं है। जिसका जैसा कर्म का उदय वही होगा। तेरे गिराने से कुछ गिरता नहीं है। तेरे पुण्य के उदय से तेरे बेटे या बेटियों को, तेरे परिवार को कितना भी सुख देना चाहिए, तो अभी भी पॉसिबल नहीं है। उसका कर्म इंडिविजुअल है। उसके जीवन में उसने जो किया था वो उसके हिसाब से ही उसे मिलने वाला है। तेरा एक ही कर्तव्य होता है, उसको सही रास्ता बताना, सही रास्ते पे वो चले, उसके लिए उसको हर बार प्रेरणादायी जीवन का एक आदर्श खड़ा करना, प्रेरणा देते ही रहना, एक अच्छा सा विजन देते ही रहना। हमारी सोच यहां पर खत्म हो जाती है। जो सोच आगे बढ़नी चाहिए, हमारी सोच होती है कि हम किसी को गिरा दें। वो आदमी ने गलत किया, उसे मैं कुछ भी करके नहीं छोड़ूंगा, बदला तो लेते ही रहूंगा। ये आदमी ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव, जेलसी, ये सारी मन की जो शुद्रता है, गंदगी है, कीचड़ है, और स्पष्ट भाषा में फर्जीवाड़ो, वो हाले कोई ये नहीं चलता है। क्योंकि ये महावीर का शासन चक्रवर्तियों का शासन है, राजा महाराजाओं का शासन है। यहां पर पाप त्याग करने वालों का शासन है। यहां प्रायश्चित में आंसू आते हैं और केवल ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। यहां पर कष्ट सहन करते, आनंद के साथ करते हैं। यहां कितनी भी कठिनाइयां हो, छोड़ दे, मार दे, काट दे, फिर भी उसके मुंह से कहीं पर भी अपने आत्मा को खत्म कर दे, ऐसा कोई आवाज नहीं आता है। सैनिक महाराजा को देख लो, कैसी घटना घटी। मार रहा है, काट रहा है, लहू निकाल रहा है, भोजन नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। मारने के बाद, लहू निकलने के बाद उसके ऊपर एसिड छांट रहा है, नमक छांट रहा है। उसके मुंह से वीर के अलावा कुछ निकलता नहीं है। दुख की पराकाष्ठा होने के बाद वो दुख को शून्य बना देता है आनंद की पराकाष्ठा के सामने। कैसा शासन होगा। आंसू बह रहा है हमारे कुमारपाल महाराजा के, मेरे गुरु चले गए, मुझे योग कब मिलेगा। मेरे गुरु ने मुझसे कुछ भी नहीं लिया, मेरे घर का पानी नहीं बह रहा, मुझे योग कब मिलेगा। आंसू रो रहा है, धृष के आंसू की बहाव धारा बह रही है। और वो आंसू 55 साल धर्म पाने के बाद आए हैं। 55 साल तक कुछ नहीं था। परिवर्तन के लिए कोई समय नहीं होता है, और परिवर्तन का समय यदि कोई सोच रहा है तो उसका समय कभी आने वाला भी नहीं है। परिवर्तन आज ही करना है, अखंड करना है, मूल से करना है, लंबे समय तक करना है। और वो परिवर्तन ऐसा करना है जिसमें मैं, मेरा परिवार, मेरा शासन, मेरा समाज, मेरा संघ, मेरा राष्ट्र, वो सारा का सारा एक नई ऊर्जा की ओर बढ़े। व्यक्तिगत है, समष्टिगत के लिए रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी। हमारी ऊर्जा को आसमान तक छू जाने दो। बैठ जाओ आराम से। क्या काउसक किया होगा अनाथी मुनि ने, क्या काउसक किया होगा वाली मुनि ने, क्या ध्यान किया होगा महामुनि, ऐसे महायुगी राजेंद्र सूरश्वर जी महाराजाओं ने, कि वो ऊर्जाएं आज तक हमारे साथ कंसल्ट है। आज तक भी एक इंसान महान बन सकता है, भगवान बन सकता है, वही इंसान शैतान बन सकता है। वजह क्या, इंसान ही है ना। इश्यू क्या है, इश्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ आईक्यू लेवल पर। समझदारी गलत, जीवन गलत। समझदारी का रास्ता नहीं मिला तो कूटना ही है, टकराना ही है, परेशानी होना है। समझदारी आ गई तो उसके लिए हर चीज सहन करना आसान ही है। हर चीज के साथ उसके साथ आनंद ही है। कुमारपाल महाराजा रो रहा है, मेरे गुरु चले गए, क्या करेंगे। गौतम स्वामी रो रहे हैं, इतनी विद्या, इतनी शक्ति, 50,000 केवलियों के गुरु, आंसू आ रहे हैं। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वियोग के। मेरी आत्मा का अब क्या, मुझे बोध कौन देगा, मुझे ज्ञान कौन देगा। चंदनमाला को आंसू आ रहे, परमात्मा वैरे भी ने चले गए, क्या करेंगे। परमात्मा आपके लिए तो 3-3 दिन सहन किया। परमात्मा इतनी सहन शक्ति बढ़ाई है, 3 दिन तक बाल निकाल दिए, पेड़ियों से बांधा, झूठा यानी कि न खाया ऐसा खाना अंधेरी कोठरी में रख दिया, इतने सारे इश्यूज, फिर भी मैं आज, मेरे पिताजी नहीं है, मुझे चौराहे में बेचा गया है, मेरा कोई नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स में भी आंसू नहीं आए। परमात्मा आप चले गए, आंसू आ गए। ये जैन शासन है, लबेत जैन शासन। एक क्या छोटी छोटी चीजों में हम जैन शासन के टीले टप को दोरो धागम शासन समझ लिया।
थोड़ी थोड़ी शॉर्ट क्रिया कर ली, धर्म समझ लिया। धर्म यदि प्रारंभ करना है तो अज्ञान दशा को डिलीट करते जाओ। डिस्कनेक्ट नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सहन कर लेंगे, बड़ा मन रखेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेट गो करेंगे, माफी दे देंगे, लेकिन यह जीवन निष्फल नहीं बनने देंगे। क्योंकि जैन शासन मिलना कठिन है, मानव जीवन मिलना आसान है। जैन शासन मिलना अत्यंत कठिन है, मानव जीवन तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुण्य का खेल है। 750 करोड़ लोग बैठे हैं, लेकिन उसका पुण्य मिसयूज हो रहा है, उसका पुण्य डैमेज हो रहा है, उसका पुण्य खत्म हो रहा है। मिली हुई आंख, मिले हुए पैर, मिले हुए कान, मिली हुई जबान, मिला हुआ शरीर, मिला हुआ शक्ति, मिला हुआ माइंड, मिली हुई संपत्ति, मिला हुआ प्रॉपर कोई भी मान सम्मान, ये सारी चीजें दोषक्षय का कारण नहीं बनती है। ये सारी की सारी चीजें नए पापों को आमंत्रण और नई दुनिया दुखदाई हम खुद खड़ी कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा। ज्ञानियों ने एक सूर्य प्रकाश दे दिया, उठ, अवेकन, गो, क्लियर, जग जा, भाग और स्पष्ट रहे। अब ये महाज्ञानी धम्म तीर्थ यरे जिन्हें धर्म तीर्थ की स्थापना किसके लिए की? भव्य के अभव्य के लिए। भगवान के बोध किसके लिए है? शब्दों किसके लिए है? योग्य जीवों के लिए क्या अयोग्य जीवों के लिए? भगवान ने बोध दिया और बोध देने के बाद ज्यादातर जीव बोधवान क्यों बने? भगवान का पुण्य था, वो तो था ही, लेकिन भगवान के पुण्य के साथ सामने वाले जीव ने ऑलरेडी समझदारी का भी एक नया रास्ता खोज लिया। हम जहां खड़े हैं, मेरे आपके सबके लिए यही बात है, हम जहां खड़े हैं वहां से हर रोज के लिए, हर पल के लिए एक कदम आगे बढ़ना है। जो नई ऊर्जा है, जो वास्तविक है, जो शाश्वत है, जो तुम्हारा खुद का खजाना कभी लुटने वाला नहीं। लब्ध्योस्मि कृत पुण्योस्मि लभेत जिन शासन। कैसा पुण्यशाली जीव होगा, कैसी उनकी पूर्व की आराधना होगी। इस बार भी वो राजा महाराजा बने, फिर भी उनके जीवन में धर्म कैसा। कोई पुण्यशाली जीवन में यदि धर्म नहीं है तो समझ लेना दुर्गति निश्चित है। पुण्यशाली की व्याख्या क्या तुम्हारी भाषा में? पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, समाज में रिप्यूटेशन, समाज में नाम काम, कोई आगे बढ़ने की इच्छा है, कोई अच्छी जिंदगी, कोई चढ़ावे, ये पुण्यशाली है। सही बात है, ना नहीं है और होना ही चाहिए। शासन को ऐसे लोग चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी आत्मा के लिए यदि कुछ नहीं हो तो, क्योंकि हमारे पूरे 10,000 यानी कि 10th सेंचुरी की बात करें और हजारों सालों के इतिहास की बात करें तो सारे के सारे राजा महाराजा आराधक थे। कुमारपाल के जीवन में, वस्तुपाल के जीवन में, पिथौरागढ़ के जीवन में एक साथ 11 लाख किलो सोना दे देना, गिरनार में जो चाहिए ही चाहिए। क्या क्या आनंद आएगा होगा उसको। पैसा नहीं भरा, 3 दिन का उपवास किया, क्या मस्ती होगी। शासन किसे कहते हैं? हाँ, रोम राजी विकसर हो गए, खुश खुश हो गया कि मेरे दादा नेमिनाथ मुझे मिल गए। आज भी वो इतिहास अमर बन गया, आपके सामने है। हमने कुछ किया है ना तो भी कल भूल जाते हैं। ऐसा कैसा करना काम, ऐसा क्या किया हमने? तो पुण्यशाली जीव यदि सही ढंग से आराधना में नहीं जोड़ा था। पुण्यशाली की व्याख्या आपको मैंने बता दी अलग अलग प्रकार की, लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि कितना भी पुण्य हो, कितना श्रेष्ठ पुण्य हो, बस सुरक्षित होना चाहिए। आपकी सुरक्षा करने के लिए वो ताकतवर होना चाहिए। आपको ये पुण्य आगे इससे ज्यादा मिलना चाहिए। आपका पुण्य जैन शासन में जुड़ना चाहिए। एक राजा बनता है और वो राजा जब सन्यासी बनता है तो उसके पीछे के हजारों राजा याद नहीं रहते, वो राजा याद रह जाता है। क्यों? उसको भगवान बनने का रास्ता मिल गया था। रामचंद्र जी 14 साल, गौतम बुद्ध उसके पहले राजा थे लेकिन छोड़ दिया, मुझे ये धन के पार बहुत कुछ दिख रहा है, धन से आगे निकलना है, दुनिया के आगे निकलना है, संसार के आगे निकलना है, परिवार से आगे निकलना है, उसके पार बहुत कुछ है, मुझे इसमें ब्लॉक नहीं होना है, यहां बैठना नहीं है। कैसी उनकी सोच होगी कि सारा सोना हीरा चमक, सारी दुनियादारी, सारी सुशीलता, सारी अनुकूलता है, उससे भी आगे कुछ दिखना उसे लगा। हम एक छोटी सी भी सहन शक्ति डेवलप नहीं कर सकते, छोटी सी भी। और छोटी सहन शक्ति यदि हमने विकसित की तो इसका मतलब यह है कि अंत समय में कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस शरीर का स्वभाव है। डॉक्टर की भाषा में बॉडी लैंग्वेज, जब भी ये शरीर जीर्ण क्षीण होता है तो दर्द चारों दिशाओं से बाहर आता है, दर्द से पीड़ा व्यथा परेशान हो जाता है, और दर्द के कारण वो इतना परेशान होता है वो अपनी चेतनाओं को भूल के उसे यही दुनिया दिखती है कि कब अच्छा हो, कब अच्छा हो, जो होना ही नहीं। फटे टूटे मैले जीर्ण क्षीण कपड़े को कितना संभालोगे? अंत समय करीब आया है, साधना ना कर ले। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराजा, उनका ये लास्ट सेंटेंस था, यानी कि अंतिम, पूरे जीवन का अंतिम निचोड़ था। ये जीवन अब साधना के लिए मुझे साथ नहीं दे रहा है, इस जीवन को छोड़कर मुझे नए जीवन की यात्रा पे जाना है। साधक व्यक्ति इस शरीर में जब साथ नहीं देता है तो इस शरीर में रहना भी नहीं चाहता।
हैंड ओवर कर देता है, ले लो संसार, तुम्हें ये शरीर, मुझे कुछ काम नहीं। कितनी महान साधना होगी, उसके प्राणों को भी वो देख के प्राणों को कहां ले जाना है वो भी उसे ध्यान है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा कितनी चेतना के साथ, एक ताकत के साथ एक विशिष्ट साधना की, और वो साधना के कारण 2 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा नश्वर देह मैं छोड़ रहा हूं। राग भाव होता तो मैंने इतनी विद्याएं पाई, इतने विशिष्ट कार्य किए, पालिताना तीर्थ रक्षा के कार्य किए, हाँ, प्रायश्चित के का वो शासन रक्षा, ज्ञान रक्षा का, कुक्षी की आग बंद की, एक साथ 900 साढ़े 900 अंजन सलाकाएं एक ही दिन में आहोर में कर दी। आहोर में भगवान नहीं बोल रहे थे, नहीं जा रहे थे, उनका पूरा सिस्टम सेट कर दिया। यहाँ पर जब एक साथ 4.5 लाख श्लोक पूरे लिखता ही रहा। यहाँ पर जब क्रियोद्धार करना था तो एक साथ सब सामने आ गए, विरोध में आए तो भी क्रियोद्धार किया। उदयपुर के अंदर राजा महाराजा पूछ रहे और निष्प्रता के साथ जवाब दे दिया। दिव्यता के आधार पर सियाणा नगरी में राय को 14 साल लिखते रहे। सूरत नगरी में पूर्णाहुति हो रही है और सूरत नगरी में ना मान सम्मान, फिर भी आराधना अद्भुत रही। बिनमाल के अंदर जब उनके ऊपर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, फिर भी क्षमा याचना। इतनी महान साधना करके वो डिक्लेयर कर सकते थे कि मैं महान हूं, ये साधना मेरी परिपूर्ण हो गई है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक ही बात कही, मेरा ये नश्वर देह अब साधना के लिए काम का नहीं है। शरीर से क्या किया उन्होंने? शरीर से उन्होंने क्या किया? इस जीवन को सफल बनाया कि नहीं बनाया? शरीर किसके लिए मिला है? नई दुर्गतियों का निर्माण के लिए मिला है, या ये शरीर से नई साधना पूर्ण हो, पूर्व में नहीं हुए ऐसी अपूर्व साधनाओं में जुड़ना है? शरीर का मूलभूत उद्देश्य क्या है? ये शरीर कहां जा रहा है? इसके लिए भगवान ने शरीर को एक साधन माना, शरीर को साधन माना, साधना नहीं मानी। लेकिन शरीर जो मन ऑर्डर करता है, मन विचार जिस हिसाब से ऑर्डर करता है उस हिसाब से शरीर जुड़ता है। आपको उपवास करना है, किसने ऑर्डर किया? कल क्यों नहीं किया? ऑर्डर कहां से आया? हाँ, तो शरीर साधन है, मन साधना के लिए ऑर्डर करने वाला एक साधना है। लेकिन वो दोनों के कंसल्ट में, मन और शरीर, उसके दोनों कंसल्ट में एक बीच की बहुत तेज धार की तरह, एक बेस्ट श्रेष्ठ, एक अच्छी रफ्तार की तरह बीच में आता है साध्य भाव, यानी कि सिद्धि। साधन, साधना, सिद्धि। हमारे पास साधन है, साधना है, हमारे पास पुण्य है कि महापुण्य है, हमारे पास शब्द है कि शब्द का बोध है। हमें राख से ही खेलना है, खिलौनों से ही खेलना है, इस मिट्टियों से ही खेलना है, इस दुनिया के खिलौनों जो है उसमें ही हमें रहना है कि उससे भी आगे बहुत कुछ है। सीधी बात है, पित्तल खरीदना है कि सोना खरीदना है 50 लाख में? खरीदना है तो क्या खरीदना? मानव जीवन में मूल्य करना तो किसका करना? ये संसार का, कसायों का, दुनियादारी का कुछ इकट्ठा करना है। क्या इकट्ठा करना है? कितना इकट्ठा करना है? कितने साल रहेगा? ये सोचेगा कौन? जो प्रज्ञावान होगा, जिसकी ज्ञान की सीमा विशाल होगी, जिसके ज्ञान में कोई नया सूर्योदय होगा, उसके लिए कोई संकल्प है। तो महाभाग्यशाली कौन है? जो शाश्वत स्वरूप के करीब जुड़ता है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज जब छोटी उम्र से केसर माता का जब उनका संस्कार का सिंचन शुरू होता है और संस्कार के सिंचन से आगे बढ़ते हैं, तो वो संस्कार का सिंचन ऐसा प्रारंभ होता है कि जिसमें निश्चित फल है, व्यर्थ नहीं है, उसका कोई ना कोई निरस यानी कि रिजल्ट है। एक केसरिया जी की यात्रा जा रही है, उस यात्रा में एक छोटी बच्ची वो बीमार हो गई, बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद सब लोग आधे घंटे तक वो कोई ना कोई ट्राई करते हैं, कुछ सुंगाते हैं, कुछ पानी छिड़कते हैं, कोई मंत्र का पानी छिड़कते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और एक छोटे से 12 साल की उम्र के एक रत्नराज वो वहां बैठ जाते हैं, अच्छा सा ध्यान करते हैं, नौकार महामंत्र अरहम का ध्यान करके पानी छिटकते वो लड़की खड़ी हो जाती है। लोग पूछते हैं व्हाट आर डूइंग? हमने किया और आपने किया, फर्क क्या? हमने किया रिजल्ट नहीं मिला, आपने किया रिजल्ट कैसा मिला? ये आपने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका राज आपको पता है या नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप 40-50 साल से यहां बैठे हो, बहुत सारे वर्षावासों से आप जुड़े हुए हो, बहुत सारी आराधना आपने की है और करते रहोगे, बहुत सारे प्रवचनों द्वारा, बहुत सारी एग्जामों द्वारा, बहुत आराधनाओं द्वारा आपको आनंद भी आया है। लेकिन राज क्या है? 10 साल की उम्र में उनसे रिजल्ट मिला, जिन लोगों ने 25 साल 50 साल से किया और रिजल्ट नहीं मिला। एक मंत्र की ऊर्जा यदि बालक को मिल सकती है और कुछ समय के लिए उन्हें किया तो भी मिल सकती है, उसमें फाइनल यदि कोई ऑर्डर था तो वो सिद्धि का था।
उन्होंने ऐसी साधना की, छोटी उम्र में ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि वो सारी चीजें ताकतवर बन गई। मंत्र था लेकिन प्राण आ गए तो मंत्राधीष्ट हो गए, मंत्र के अधिष्ठायक हो गए। अब बालक है लोगों की दृष्टि से, लेकिन आत्मा हो तो कितना बलवान आत्मा। छोटे रत्नराज छोटी उम्र के अंदर यदि इस ताकत को यदि वो प्राप्त कर सकते हैं, इस ताकत का बल निर्मित कर सकते हैं, तो जिसको बल निर्मित करना है उसके लिए रास्ता कौन सा है? एक इनोसेंस माइंड, एक आराम से इनोसेंट एकदम निर्मल मन चाहिए, एकदम सहजता चाहिए। और जो सहज निखालस से रहना चाहता है, जिसको मन को शांत करना है, जिसको विचार को शांत करना है, उसे लक्ष्य बलवान बनाना पड़ेगा। यानी कि जो पुण्यशाली है वो सामग्री से है, जो महापुण्यशाली है वो सामग्री से नहीं है, वो सिद्धि से है, साधनाओं से है, साधन का उपयोग करने से है। यदि शरीर साधन है तो उपयोग कैसा हो रहा है? 60 साल की उम्र में भी उसे कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, खाना अच्छा है, खाना बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, बुरा है। 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में भी यदि इसकी यही डिस्कशन है तो उसकी मौत कौन सुधार सकेगा? हाँ, उसकी मौत सुधार कौन सकेगा? उसे लगता है वो का होना है, चाय एडी बनी जाए क्या, और ठा पड़े नहीं पड़े, और जीमन एडू बनावे को, और रोटी दाल बाटी एडी बने क्या, वो केडू बनावता था बड़े खादू तू के नहीं खादू तू के, जीवन एडू बने, एडू थोड़ी बने के थोड़ा आओ तो कौन। 70 साल तक उसकी फरियादें चालू, हर बार कोई ना कोई किसी को फंसाना, किसी को गले पकड़ना, तू एडो है थाड़े यू कीधु। अरे ऐसे लोग जिए ना जिए फर्क क्या पड़ता है? कीड़े मकोड़े भी मरते, वो भी जीते, उसके भी परिवार है, उसको भी सुख दुख है, वो भी इमोशंस के साथ जीते। उसके पास जैन शासन नहीं है, उसके पास आत्मा का प्यार नहीं है, उसके आत्मा में कोई चेतना भी नहीं है, वो जिए न रहे कोई फर्क नहीं है। 50 साल बाद राख होना है, अभी वो तैयार हो गया है, उसकी राखें, उसके लकड़े, उसके इलेक्ट्रिक, ये सब फिक्स हो गया है। जिस दिन उसको राख बनना है, आज वो जी रहा है, राख के साथ ही जी रहा है। उसको व्यवहार ही अनुकूल पसंद आ रहा है, वो व्यवहार भी उसे पसंद आए ऐसा ही करना है। उसके पास जैन दर्शन के लेवल पर कोई भी आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। क्रिया होगी, क्रिया के बल पर यदि मान सम्मान ले लेगा, क्रिया के बल पर यदि उसे लोग चाहने भी लगेंगे, क्रिया के स्तर पर एक का उसका कर्म या शायद परिवर्तन भी होगा। क्रिया अच्छी करेगा तो शायद लोगों में अच्छा दिखेगा भी सही, लेकिन इंडिविजुअल मैटर यह है कि वो अकेला जब रात को सोता है, 8 घंटे की नींद, उसके मन से क्या ऑर्डर आता है? उसमें कौन है? न दुनिया है, न समाज है, न परिवार, न शरीर है। ये जो आईक्यू लेवल है, ये जो विचारों का स्तर है, वो तुम्हें पकड़ लेता है। अब 24 घंटे की पूरी दिन की यात्रा है, और उसमें पूरा यदि आप काउंटडाउन करो तो सिर्फ और सिर्फ संसार और संसार की हुगली स्थिति है, वरे कोई नहीं है। संसार की सारी कसाई की स्थिति और कुछ नहीं है। क्यों आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता? एक ही मिनट में भड़क क्यों जाता है? किसी की बात कुछ हो रही है तो गलत बातें बाहर क्यों आती है? किसी को 20 साल पहले मिला था, आज मिल गया तो उसको वो 20 साल पहले की बातें याद आती है, इसने ऐसा किया था, ये तो ऐसा है, अंबालिन रह हो तू तो जो भी करना है देख कर दे भाई, मैं तो थन कह रही हूं। अरे आपको किसने वकील बनाया है? मैनेजर बनाया है किसी ने? मैनेजर बनना है कि मालिक बनना है? आप देखना, हैंग टेप मैनेजर है, और गुजराती में અને ફૈબા કે કાગે बुआ है ना, बुआ અને गुजराती में फई के कागे बुआ रे फई के અને ઘણી પંચાયતી કરે અટે हाँ तो તે કાકો अड़ी पंचायती नहीं करनी। पंचायती करने के जो दुनियादारी का कचरा इकट्ठा करे। मुझे वो बताओ, यहाँ सीएमसी है ना, चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ उसका काम क्या है? सफाई करना है कि कचरा उठाना है? नहीं, सफाई करना है कि कचरा उठाना है? हाँ तो सीएमसी गाड़ियां ही होती है कि व्यक्ति होता है? सीएमसी गाड़ियां होती है कि व्यक्ति भी होते हैं? चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइटल कोई इंसान को लगाए तो गलत नहीं बनेगा, किसी को ही हो, 2-5% है, 95% तो बेस्ट ही है। लेकिन कभी कभी ऐसी आग लग जाती है, ऐसा वायरस कनेक्ट हो जाता है, हम हमारी चेतनाओं से दूर हो जाते हैं। इतना अज्ञान अनंत काल का तो है, आज जैन शासन मिला है, आज ऐसी छोटी छोटी बातों में क्यों अपन अपना जीवन बर्बाद करें? सबसे बड़ी बात यह, कोई गलत नहीं है, सब अच्छे है, सब सही है, किसी के जीवन में कोई बुराइयां नहीं है, सब भगवान स्वरूप है, सबके आत्मा में परमात्मा छिपे है, सब परम पद के काबिल है, सबके अंदर ऑलरेडी ये भव्यत्व की पूरी मोहर लगी हुई है, डिक्लेयर हुए हैं कि ये जीव भव्य है। बस बात इतनी है, उस भव्यता को प्रकट करना है,
बात ही इतनी है कि हमारे अंदर छिपी हुई जो सामर्थ्यता है उसे प्रकट करने के लिए भगवान नहीं आने वाले हैं। भगवान आ भी जाए तो भी भगवान इशारा करेंगे चलना तुझे है। गुरु भी समर्थ है, बलवान है, लेकिन वो ज्ञान प्रकाश देने वाले, वो उजाला है, तू जा मग्गद अयान, क्या बोल दिया, मार्ग दाता है हमारे भगवान। अब चलना तो हमें है ना, आपकी बुराइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बुराइयां हमारे जीवन को डूबे रहे ना, इसके लिए इतना स्ट्रिक्टली कहना पड़ता है कि बुराइयों से हमारा कोई नाता ही नहीं है, हम पहचानते ही नहीं है, उससे हमें जुड़ना भी नहीं है, हमें लेना देना भी नहीं है। आपको कोई पूछे कि मिसिसिपी वो एक बड़ी नदी है अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, आपको कोई पूछे कि अमेज़न के जंगल में एक छोटा सा चावल जितना सांप है, आपको इंफॉर्मेशन दी, आप किसी को लेना देना है, देखने जाना है, तो आपने फोगटली पंचायती में कहा पढ़ना, न लेनो न देनो, पंचायती में रहनो, हाँ एडू कौन है अपरू, न लेनो न देनो, ज्ञान में रहनो, अवधू सदा मगन में रहना। राजसूरी महाराज आज इतने प्रभावक क्यों साबित हुए? हाँ, आचार्य भगवान जैन सेन सूरीश्वर जी महाराजा, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कई घटनाएं थी, जिस घटनाओं को लेके उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वत्व को ऊपर ऊंचाई पे ले गए, ऊंचाई। हाँ, कितना बड़ा मन रखा होगा। आप किसी की गलतियां माफ करना सीख रहे हो, आप किसी की गलतियां नहीं देख रहे हो, आप आपकी गलतियों को बदलने का ट्राई कर रहे हो, ये दो शख्स है कि दुनिया महापुण्यशाली की ही हो सकती है। जिसका पुण्य कमजोर बनने वाला है, ये इसका अलग है, उसको दोष दिखाई दे रहा है, उसको निंदा दिखाई दे रही है, कोई आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या दिखाई दे रही है। हर बार किसी के प्रति अलग अलग स्टेटमेंट देना, और व्यक्ति वहां तक गिर जाता है, सही बात को भी गलत कैसे ठहराना उसे आता है। बोलो, हमारा ही मन हमारे लिए हथियार बन गया और हमें काट दिया। सीधी बात करें तो चाकू उंगली काटने के लिए है कि सब्जी के लिए है? तो उंगली कटती है कि नहीं कटती है? गन है, बंदूक, वेपन्स, वो पुलिस के लिए अच्छी है कि आतंकवादियों के लिए अच्छी है? पुलिस के लिए अच्छी है। क्यों भाई? क्योंकि जो वेपन्स है वो सुरक्षा के लिए है, वो किसी की हत्या के लिए नहीं है। आपका ज्ञान आपको डुबोने के लिए कि तारने के लिए? जवाब देना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास मेमोरी है, आप बुद्धिशाली हो, आप ऑलरेडी बिजनेस वगैरह समाज, आपको सब मैनेजमेंट पता है। अध्यात्म की दुनिया ऑलरेडी थॉटलेस की है, अध्यात्म की दुनिया ऑलरेडी फियरलेस की है, अध्यात्म की दुनिया ऑलरेडी ड्रॉपलेस। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, उपमेवा विगमेवा ध्रुवेवा सामने रखना ही पड़ेगा, द्रव्य गुणों पर्याय का साक्षी भाव रखना ही पड़ेगा। आपके अंदर छिपी हुई अभेद दृष्टि जो है, मैं और मेरी आत्मा भिन्न दृष्टि से जुड़ी है, वो लाना ही पड़ेगा। वो लाने के लिए काबिलियत लानी पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ से इस दुनिया में किसी को कुछ न मिला है न मिलेगा। मिला है किसी को? हाँ, बच्चे को भी यदि चलना है तो 10 बार गिरना पड़ेगा, छोटा ही है, उसे इस पृथ्वी पे आना है तो उसे छपाट मारेंगे। नहीं रोआ तो क्या करेंगे? आगे से मार रहे, नहीं रो रहा है, खड़ा किया, पीछे से मार रहे, नहीं रो रहा है, उसके मुंह में नली डाल के उसकी सांस फुलाई, कुछ भी करके बच्चा बोलना चाहिए, नहीं बोला तो डेड हो जाएगा। 9 महीने तक उसकी मदर इतना सहन करने के बाद यदि वो उसे जन्म देती है तो वो बच्चा ऑलरेडी जिंदा होना ही चाहिए, और वो बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट में उसको मारते हैं, आवाज आती है जोर जोर से। क्यों? वजह क्या? उसे यहां इस पृथ्वी पे आना है तो रोना पड़ेगा। बिना संघर्ष से जन्म हुआ? हाँ, जन्म आसान है, मृत्यु आसान नहीं है, आसान बना सकते हैं। जन्म के समय पर कोई थप्पा नहीं लगा था ये सही या गलत है। जन्म के समय पर कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन से धर्म का है, कहां होगा, क्योंकि मेडिकल ऑलरेडी हॉस्पिटल में तो बहुत सारे बच्चों के जन्म होते हैं। उसके ज्ञान में, उसके विचारों में डाला गया बहुत कुछ इस दुनियादारी में, और इस दुनियादारी ने ऐसा डाल दिया, वो बड़े होते होते तो उसको पता ही नहीं चला कि मेरा स्वरूप, यानी कि मैं बहुत निर्दोष था। बच्चे को तुम देखो, छोटे 5 साल 10 साल के बच्चे तो लड़ते, चीट ले लेते और बोलते हैं, मारते हैं, वापस खेलने आ जाते हैं। मन में कोई परिणाम ही नहीं है, मन में कुछ याद ही नहीं रखते हैं कि इसने कल मुझे मारा था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कल मेरी चीज ले ली थी, उसकी चीज में जला दूंगा, खत्म कर दूंगा, वो वापिस इकट्ठे हो जाते हैं। आपके जीवन में कई बार आपने ऐसे किया। तो हमारा बचपना तो बहुत अच्छा था, एक बीज, इसका जतन हुआ तो वो धीरे धीरे वो बीज
सही जतन हुआ तो वो अच्छा पौधा बना, पौधे से आगे जतन हुआ, तूफानों से रक्षा की तो और पेड़ बन गया, पेड़ बन गया तो और वनराजी और वटवृक्ष बन गया, और वटवृक्ष बना तो उसके बीज ने नए ऑलरेडी बीज जमीन पे आए तो नए ऑलरेडी वृक्ष आए, पूरी चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई। सिर्फ ताकत बीज के जतन की थी। वही बीज जल जाता तो क्या होता? छोटा बीज जमीन पे जल जाता तो क्या होता? बीज के पहले सारी जमीन साफ करनी पड़ी, कंकरे खिसाने पड़े, छोटे छोटे घास फूस निकालने पड़े, जमीन को स्मूथ करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ा। एक बीज यदि उसका प्रोसेस, ब्रांचेस, फ्लावर्स, पत्ते, नए बीज, आगे नए पेड़ और बनके यदि कोई वनराजी बन सकती है, बड़ा जंगल बन सकता है, हजारों लोगों को ऑलरेडी वो सहारा दे सकता है, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन क्लियर कर सकता है, वहां पक्षी आ सकते हैं, वो पूरी वनराजी देख के आनंद आ सकता है, वहां पर मधुर कोयलों की आवाज, मधुर पक्षियों के गीत गूंज सकते हैं, ऐसा अच्छा वातावरण एक बीज में से निर्मित हो सकता है। तो एक बीज भी भगवान बना तो उसकी वजह यही है, उसका जतन हुआ, एक बीज का जतन हुआ, और वो जतन इतना अद्भुत हुआ, अद्वितीय हुआ कि उस बीज ने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। बोलो, बीज में वटवृक्ष छिपा है कि नहीं छिपा है? बीज में वृक्ष है या नहीं है? दिखा? कहां दिखा? आपको दिख रहा है छोटा बीज में? हाँ, एक बच्चा छोटा है, उसका जतन कैसा होता है? या तो कान्हा बनता है या तो कंस बनता है। हाँ, इंसानी है ना? कंस किसने बनाया? जतन नहीं हुआ, फिर उसके लिए हम अदरवाइज किसी को भी हम पनिश नहीं कहेंगे, किसी को भी हम गलत नहीं कहेंगे कि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, या भाई बहन ने ध्यान नहीं दिया, या आसपास वालों ने ध्यान नहीं दिया, या स्कूल वालों ने ध्यान नहीं दिया, या पाठशाला नहीं गया था, या धर्म नहीं कर रहा था। कोई किसी के ऊपर भी हम गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे। वजह एक ही थी, उसके IQ लेवल में कोई भी प्रोसेस नहीं हुई, बस इतना पता है। और दूसरी बात, कंस भी कना बन सकता है, एक रावण भी अंत समय में राम को भी वंदन कर सकता है, एक शैतान भी यदि अपना परिवर्तन लाए तो भगवान तक बनने की यात्रा पूरी होती है। बदलाव जरूरी है संकल्प के साथ, वो बदलाव व्यक्तिगत होगा। तुम किसी पे आशा रखोगे कि तू एडू कर, एडू मती कर, यो क्यों कीधु, तू ऐसा करता है इससे जगह ऐसा कर अच्छा होगा, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसके पास चांसेस के कोई भी संभावनाएं नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर जब गुरु महाराज अंत समय में, हाँ, कैसे महान, वो अंत समय में साधना के लिए यदि वो डिक्लेयर करते हैं कि नए भाव में जाना है, शुरुआत कहां से हुई थी? रत्नराज से शुरुआत हुई ना। और जैसे ही रत्नराज से शुरुआत हुई, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः के जाप से, हाँ, वो लड़की को खड़ा कर दिया। वो पूछ रहे कि हमने तो यही किया था, तुमने कैसे किया? हमारा भी मंत्र नौकार मंत्र था, हम भी हरम की उपासना कर रहे थे, आपने भी की, हमने भी पानी छिटका, आपने भी छिटका, फर्क क्या आया? फर्क क्या आया? कोई फर्क आया? एक चीज मीठी है, वही चीज फीकी है, फर्क क्या आया? एक चीज चमकती है, मूल्य नहीं है, एक चीज चमकती है, उसका मूल्य, फर्क क्या आया? एक चीज से, एक चीज के अनुपात से हेल्थ अच्छी बनती है, एक चीज का रिएक्शन आता है, फर्क क्या आया? कोई ऐसी मिस्टेक है जिसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। इस सेम एग्जाम्पल हमारे ऊपर लेना है। हमारी आराधना साधना इतने सालों से चल रही है, हमारे गुणों में कोई वृद्धि हुई या न हुई? मैं तो ऐसा ही समझता हूं, आप तो सब गुणवान ही हो और गुण की वृद्धि है ही आप में, आपके अंदर बहुत शक्ति, आप तो आराधक ही हो। फिर भी केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारी तैयारी चाहिए, हमारी साधनाओं में सिद्धि का बल आए, हमारी साधना धारदार बने, हमारी साधना हमें अंतिम समय तक बल दे, ऐसी तैयारी हमें करनी। पॉसिबल है या नहीं है? आप पुण्यशाली हो, यस या नो? आप पुण्यशाली हो, यस या नो? बासी का बोले ठापड़ी नहीं पड़ी है? बासी का बोले ठापड़ी नहीं पड़ी? मैंने ये आपके लिए लास्ट ये एक्शन और एग्जाम्पल फिक्स रहेगा आपके लिए, ये एक्शन और एग्जाम्पल फिक्स रहेगा। किताब ने आपरे सोंपड़ी को અને મમ્મી અને છોરાને મંગાવે કે કિતાબ લાવજે, તો કે ઓ કિતાબ ના, वो नहीं, वो दूसरी किताब, तो ओ तो के सोंपड़ी के का के सोंपड़ी के ओ वडे रहवा दे के अटे लावणी नहीं, वो लाव तो सोंपड़ी के ज्ञान वडे ज रह्યું, भले रह्યું, ज्ञान ओपे लेणું देणું नहीं के, ओपे ज्ञान बासी कतरू ज्ञान दे, ओपे लेणું नहीं के, सोंपड़ी के। बात ये चल रही है
कि हमारी पुण्य की आराधना, हमारा जीवन पुण्यशाली है, तो फिर इस पुण्यशाली जीवन में आगे कोई बर्बादी है या आबादी है? ये पुण्यशाली जीवन यूं ही चला जाएगा कि नए पुण्य में नई विकास यात्रा प्रारंभ होगी? ये तय कौन करेगा? जीवन मिला है, अनुपम है, अद्भुत है। जब राजा महाराजा उनकी बात चली कि धन्योस्मि कृत पुण्योस्मि लभेत जिन शासन, तो राजा महाराजाओं ने धर्म स्वीकारा है। उसकी वजह एक ही है, उनको सच्चाई का रास्ता मिल गया, सत्य आकार मिल गया। हाँ, चेन्नई में साक्षात्कार करना है कि नहीं करना है? बाकी पियालारे घणू दौड़ो, दुनियादारे घणू लौड़ो, कतरी भी दौड़ लगावो, कतरा भी आप फास्ट रहो, आपका खेल कर्म बदल देगा। क्योंकि पुण्य कर्म में, पुण्य कर्म की एक परिभाषा है, पुण्य की एक क्वालिटी है, वो आपको अंधेरे में रखेगा। पुण्य की एक क्वालिटी आपको अंधेरे में रखेगा, पल में बदल जाएगा। राजमहल दूर हो जाएंगे, सोना चांदी दूर हो जाएंगे, और जैसा ही पुण्य बदल गया ऐसा लगेगा कि ये सब ऐसे कैसे हुआ। आघात लगेगा, दिल में दुख होगा कि हो ही नहीं सकता। अरे हुआ है, हुआ ही है। कुमारपाल राजा बन गया, भिखारी था, 55 साल तक ऑलरेडी उसके पास कुछ नहीं था, भिखारी जैसा था। और सिपाल महीना एक ही पल में राजमहल छोड़ने पड़े। पिता ने छोड़ा दिया, चली जा यहां से, फुटपाथ पे रहना, झूठा खाना, कोढ़िया जो रक्त पीते स्किन डिजीज है उसके साथ रहना। 1 मिनट में पुण्य चेंज होगा, 1 ही मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिपाल कुंवर राजा महाराजा रो रहा है कि माँ मुझे दूध चाहिए, पानी चाहिए। माँ राजमहल छोड़ के निकल गई, आगे, बहुत आगे निकल गई। अपने राज्य पे हमला हो गया, अपना पति, खुद का पति मर गया। राज्य उसको खोज रहे हैं मारने के लिए कि वो राजमाता और उसके बेटे को मार डालो, आगे भविष्य में वो अटैक नहीं करे, कोई हमला नहीं करे। और वो पीछे ढूंढ रही है। राजमाता पूरी रात भर चली, उन्होंने सारे गहने निकाल के सिंपल ड्रेस पहन लिया, वो जा रही है। जाते वक्त बेटा रो रहा है, और जहां दौड़ के दौड़ते गई ना, तो पैर में लहू है। जैसे आप पानी, बाथरूम में से निकलने के बाद पानी में पैर होने के बाद सूखे पे चलते हो तो उसके निशान रहते हैं, इसी तरह लहू के निशान जब शिला पे बैठी है, पत्थर पे बैठी है तब। और बेटा रो रहा है, पीछे कस के बांधा है, उसको बचाना है। बेटे को कह रहे, बेटा कल रात तक तो हमारे पास सोने के ग्लास, केसर के दूध, सोने की खाट, एकदम बेस्ट डल्लोप की गादी, सब पंखे डालने वाले, सुगंधी वातावरण, चारों ओर सब हुकुम सा करने वाले, सब सर्वेंट सारे के सारे थे। हमारा भंडार छलोछल भरा हुआ था। बेटा आज हमें 1 गिलास पानी मिले तो भी हम भाग्यवान है। पुण्य का खेल कभी बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। पागल नहीं बनना है संसार के पीछे। थोड़ा कुछ अपने लिए बचा के रखना जो प्रभाव में काम लगेगा। जो तुम बचा के रखोगे वो पता नहीं है कब कौन सा कर्म सामने आ जाएगा। बेटा भी है ना, जो अपना ब्लड रिलेशन है, जो सैनिक कौणिक ने किया, कौणिक ने खुद ने सब जायदाद मांग ली कि मगध मेरा रहेगा, आप मुझे नहीं दोगे, इसके लिए आपको बांध देता हूं। बांधा, मारा, मार डाला, मार मार के चिल्ला, बहुत दुख दिया। कौन था? आज भी वो घटना घटी है। रिलायंस में 1200 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने वाले, 12,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने वाले, उसके बेटे ने उसको 2 ही ऑफर दी, मर जाओगे तो भी धन मेरा है और साइन करके दोगे तो भी मेरा है, मुझे चाहिए, आप रास्ता चुनो, क्या करना है, डायरेक्ट देना है कि मर के देना है। दे दिया सब कुछ। आज जहां भिक्षुक भोजन हो रहा है वहां खाना मांग रहे, किराए पे रह रहे, कोई फ्यूचर नहीं है। 72 साल में पता चला कि मैंने जो कुछ किया उसमें कुछ भी नहीं था। जैन नहीं है, धर्म कुछ पता नहीं था, दुनिया भर के अवार्ड इकट्ठे किए थे, चारों ओर रेमंड कंपनी का नाम था, लोगों को सैल्यूट, बड़े बड़े आदमी इससे मिले हुए थे, बड़े बड़े आदमियों का साथ सरकार था, बड़ी बड़ी पहचाने थी, दुनिया में उसके नाम का डंका बज रहा था, रेमंड फर्स्ट। वो पूरी की पूरी कंपनी होने के बाद भी खुद भिखारी है। वजह पुण्य का खेल। कोई दोषी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। कहने का मतलब ये कि तुम पुण्यशाली हो कि महापुण्यशाली हो। आपकी 12 घंटे की दौड़ जो लग रही है उसमें क्या मिलना है वो तो आप तय करो, और जो कुछ भी मिला है इतना भुगत सकोगे वो भी तय करो ना। ये पूरा माइंड गेम है। सोचो तो जरूरी है, नहीं सोचो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं सोचने वाले के लिए टीचर कितना भी पढ़ा है उसको 30% ही आने वाले, 35 नहीं आएंगे। कितने भी क्लासेस कराए, कितना मार मार के भरा है, पढ़ देख ABCD, देख ये APPLE एप्पल है, देख ये, और हाँ सा करे, लेकिन रिजल्ट हाँ क्यों? समझना जरूरी है कि समझाना जरूरी है? हाँ, समझना जरूरी है। इंडिविजुअल मैटर है, हमें खुद को समझना जरूरी है। जब कुमारपाल राजा जैसे
उनको पता चल गया कि ये जीवन है और बदलाव ऐसा लाया, क्या तपस्या की उन्होंने। आहा, उदयन मंत्री, शालिभद्र, एक एक राजा महाराजा को देखो तो ऐसा लगे ये जीवन धन्य बना दिया। आपको साक्षात्कार करना है तो आपको बहुत सारे अटैचमेंट कम करने पड़ेंगे। डिस्कनेक्ट योर मैटर, डिस्कनेक्ट योर रिलेशन, डिस्कनेक्ट योर विजन। आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा और बदलाव नहीं लाना है तो ये कोई चेन्नई ना बदलेगा, ना जैन शासन बदलेगा, ये दुनिया तो चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे बदलाव आने न आने से। तुम्हारे परिवर्तन से ना कोई नया कोई सोना भर जाना है, ना कोई हीरे आ जाना है, ना कोई देवता सुख आने वाले, ना कोई एंजल आने वाले, ना कोई विद्या शक्ति आने वाले, ना तुम्हारे बदलाव से ना कोई महिमा बढ़ने वाली है। इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सत्य रास्ता स्वीकारना है तो ही, और झूठ तो अनंत काल से जीते ही रहे। लोगों की बुराइयों में तो पीछे रहे नहीं है, गलत तरीके से इकट्ठा करना तो वो करते ही रहे हैं, किसी के प्रति किसी को गिराना तो चालबाजी हमें आती है। ये सारी चीज सिखाने की है ही नहीं, ये तो सबको आती है, मुझे भी आती है, तुम्हें भी आती है, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, मुंह आपने मीठू मीठू बोलो तो आप भी हंस, बहुत सी जोरदार, बहुत सी अच्छी बात की, वो हमारी चालबाजी है। मुंह आपने सम्मान दो, आओ सा पधारो, कहा है की कहना था तो खूब बढ़िया कॉम की दो, अच्छो लाभ लीधो था तो जोरदार कॉम था तो घना आशीर्वाद है। और मीठू मीठू बोला झट को थारो लाभ लेना है, क्या फर्क पड़े। हाँ, फर्क क्या पड़े। ए हरी मनरी जो दुविधाएं है, वो हरे मंडा जो मलिन भाव है, उससे स्पष्ट बनना जरूरी है। लेयर खत्म करो वन बाय वन। एक एक जो चीज मोहरा चढ़ा हुआ है ना, जो मुखोटा चेहरे पे जो मोहरा है, जो मुखोटा है, इसको निकालो। मतलब नहीं है, आप संकल्प करो मुझे साक्षात्कार करना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आराधना करनी है, और वो आराधना मेरे जीवन परिवर्तन की हो, वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। दुनिया ऐसी ही है। रायन सूरी महाराज का भी विरोध किया था, महावीर स्वामी भगवान का भी विरोध किया था, और विरोधों में ही दुनिया चलने वाली है। तुम्हारा संकल्प बलवान होगा तो तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, तुम्हारी नजर तुम्हारे आत्मा पे होगी तो ये सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। देखने जाओ तो एक मिट्टी नॉर्मल है, मिट्टी गट्टी, उसे छोटा सा एक मिट्टी का टुकड़ा है, यानी कि मिट्टी के पार्ट्स है, उसे पछाड़ो, नीचे फेंक दो तो गिर जाएगा, टूट जाएगा ना। लेकिन उसी मिट्टी पर आग दो, अग्नि दो, उसके ऊपर केमिकल फिक्स करो, उसको टकराओ, वो टूटेगा ही नहीं। पत्थर मजबूत कब बनता है? प्रोसेस के बाद। प्रोसेस नहीं हो तो वो मिट्टी है, वो तो कमजोर है। हाँ, एक कांच है ना, वो आप पत्थर मार दो टूटता है कि नहीं टूटता है? एक छोटा सा कांच होता है, वो गिरता है तो भी टूटता है। कांच का एक छोटा सा कप रखा भी है, बाउल है, हाँ, वो गिरता है, ग्लास है, गिरता है, टूटता है कि नहीं टूटता है? वही कांच के ऊपर बहुत सारी केमिकल, बहुत सारी प्रोसेस होती है तो बुलेट प्रूफ कांच हो जाता है। फायर करो तो भी छूता नहीं, उसके ऊपर फायर करो, गाड़ियों के कांच होते हैं ना, हाँ, बुलेट प्रूफ कांच ही है ना, मजबूत कैसे हो गए? साधना ऐसी एक मजबूताई है, बुलेट प्रूफ साधना चाहिए जिसमें मान सम्मान अपमान नथिंग एल्स हियर, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये चाहिए ही नहीं हमें। हमें जो कुछ चाहिए वो परमात्मा से ही चाहिए, और परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वो अमरता की ओर ले जाता है। इसके लिए इस चातुर्मास के अंतर्गत एक तो आप संकल्प बना दो कि हमें अच्छी सी अच्छी आराधना में जुड़ना ही है। वो आराधना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आगे जाके हमारे संघ के लिए एक उन्नति का कारण बनना चाहिए। आपका 2.5 महीना अमूल्य है, 5 महीना अमूल्य है, आपका 1 घंटा भी अमूल्य है। आप खुद इस चीज को व्यर्थ न गवाना। आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी बातें सुनने मिल रही है, वो बात मत सोचना। आप घर जाओ, ये सारी चीजों का थिंकिंग करो, और थिंकिंग करने से आप आगे बढ़ने की भावना रखना। सिद्धि तप की आराधना करनी है, थोड़ा सामूहिक रूप से थोड़ा विचार चल रहा है तो वो आराधना में जुड़ना है। उसके साथ ऑलरेडी विश्व विहरमान तप महाविद्या क्षेत्र में आचार्य भगवान जैन सिंह महाराज ने जो भगवान विराजमान किए हैं, हाँ, सिमंदर स्वामी भगवान, आपने अपने बेटे को शिविर में भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तीर्थ भी बहुत ही चार्जिंग हो गया है, और यहाँ से हमारे संघ से उसकी अच्छी से अच्छी एक सिचुएशन बने, इसके लिए उनका ध्यान भी दिया गया ट्रस्ट से, कार्यकरों से, और अच्छी सी शिविर की आराधना हुई, संघ के लिए एक अच्छा उन्नति का कार्य हुआ। ऐसे सिमंदर स्वामी दादा हैं जो साक्षात है, वो सिमंदर स्वामी जो विहरमान है, ऐसे विहरमान जिन 20 तीर्थंकर भगवंत की 40 दिन की आराधना, उपवास व्यासना, उसकी सारी जायरात आप कर लो।